दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में कोई ऐसी रहस्यमयी चीज़ हो सकती है जो हमें जिंदा रखती है? कुछ ऐसा जो एक तरह की चमक देता है और एक ऑरा की तरह, जो सिर्फ जिंदा इंसान में दिखता है और मरने के बाद वो गायब हो जाता है। इंटरनेट पे ऐसी कई रिपोर्ट्स वायरल हो रही है जो दावा करती है कि वैज्ञानिकों ने आत्मा यानी सोल का सबूत ढूंढ लिया है। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कोई और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? आज के इस वीडियो में हम ऐसी खोज की गहराई में जाएंगे जो शायद हमारे दुनिया देखने के नज़रिया हमेशा के लिए बदल दे। तो तैयार हो जाइए और इस इमेज को ज़रा ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है एक इंसान की अलग अलग समय पे ली गई। नीला हिस्सा वो नॉर्मल है, लेकिन ये हरा, पीला और लाल रंग ये कोई बॉडी हीट नहीं है दोस्तों। ये एक स्पेशल तरह की लाइट है जो वैज्ञानिकों ने अपने खास इंस्ट्रूमेंट से कैप्चर की है। और नहीं, ये इंफ्रारेड कैमरा की तस्वीर नहीं है जो बॉडी हीट दिखाते हैं। देखिए, इंफ्रारेड इमेज में बॉडी का मिड सेक्शन सबसे ज़्यादा गर्म होता है और वो लाइट अप होता है, लेकिन इन तस्वीर में मिड सेक्शन में बिल्कुल शांत है और चेहरे के सेंटर में लाइट के कण सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं। और अब ये देखिए, ये है एक जिंदा चूहा और ये है मरा हुआ चूहा। जिंदा चूहा में चमक साफ दिखती है, लेकिन मरने के बाद ये चमक अचानक गायब है। तो सवाल ये है दोस्तों, ये चमकती हुई चीज़ आखिर क्या है? क्या ये वाकई आत्मा का सबूत है या फिर कुछ और? चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक ऐसी जर्नी पे चलते हैं जो 100 साल पुरानी है। सबसे पहले ये सवाल उठा था साल 1923 में। सोवियत यूनियन में एक रशियन बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर गुरुविच एक सवाल से पूरी तरह ऑब्जर्व्ड थे। वो ये जानना चाहते थे कि एक सेल जो एक होता है वो डिवाइड होकर दो कैसे बनता है। इसके लिए वो माइक्रोस्कोप के नीचे प्याज की जड़ों को घंटों तक देखते थे और तभी उन्होंने कुछ हैरान करने वाला देखा। प्याज की जड़ों के टिप पर मौजूद सेल आपस में कितनी तरह बात कर रहे थे, लेकिन ये कोई स्लो केमिकल सिग्नलिंग नहीं थी। ये था एकदम इंस्टेंट और इनविजिबल। गुरुविच ने इसे मोटोजेनिक रेज कहा, यानी ऐसी किरणें जो सेल्स को बढ़ने का सिग्नल देती है। लेकिन सवाल ये था, ये किरण थी क्या? गुरुविच की इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इसे और गहराई से समझा जा सके। फिर आए 1970 के दशक में जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉपी। उन्होंने इस रहस्यमय लाइट को बायोफोटॉन्स का नाम दिया और दोस्तों यही से कहानी और रोमांचक हो जाती है। तो ये बायोफोटॉन्स क्या है? सरल शब्दों में ये है वो बेहद कमजोर लाइट जो हर जिंदा जीव के शरीर रिलीज करता है। ये लाइट इतनी कमजोर है कि इंसानी आंखी से देख ही नहीं सकती। ये आपकी आंख की क्षमता से 1000 गुना कमजोर है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे खास कैमरे से कैप्चर किया, जैसे कि क्रायोजेनिक सीसीडी कैमरा जो -120 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। और ये वही लाइट है जो आपने इन तस्वीरों में देखी, हरी, पीली और लाल रंगों में। अब सवाल ये है, लाइट आती कहाँ से? वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लाइट हमारे शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रिया से बनती है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन और फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करते हैं तो कुछ खास केमिकल रिएक्शंस के दौरान फोटॉन्स रिलीज होते हैं। ये कोई जादू नहीं दोस्तों, ये है प्योर बायोलॉजी। और हाँ, ये लाइट इंफ्रारेड से बिल्कुल अलग है। इंफ्रारेड बॉडी हीट को दिखाता है जो मिड सेक्शन में ज़्यादा होता है, लेकिन बायोफोटॉन्स ये चेहरे पे, खासकर मुंह और गलों पर ज़्यादा चमकते हैं, जैसे आपने तस्वीरों में देखा। और सबसे मज़ेदार बात, ये लाइट दिन के समय बदलती रहती है। 2009 में जापान की टोहक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट मासाकी कोबायाशी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 5 लोगों को 3 दिन तक हर 3 घंटे में स्कैन किया और क्या पता चला, ये लाइट दोपहर में खासकर 4 बजे सबसे ज्यादा चमकती है और रात को ये कम हो जाता है। इसका मतलब ये हमारे शरीर के एस्केडियन रिदम यानी दिन रात के चक्र से जुड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब कोई जीव मर जाता है तो ये लाइट क्यों गायब हो जाती है?
इसका जवाब है क्योंकि ये लाइट जिंदा कोशिकाओं की एक्टिविटी से बनती है। जैसे ही कोई इंसान या चूहा मरता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक जाते हैं और बायोफोटॉन्स भी बंद हो जाता है। तो क्या ये आत्मा का सबूत है? रुकिए, अभी इसकी गहराई में जाते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या ये चमकती लाइट आत्मा का सबूत है? इंटरनेट पे कई लोग ऐसा दावा करते हैं। वो कहते हैं देखो ये लाइट जिंदा इंसान में है और मरने के बाद गायब है, तो ये तो सोल ही होगी। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। आइए इसे समझते हैं। मासाकी कोबायाशी का 2009 का एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में आपने सुना, उसमें साफ कहा गया कि ये लाइट हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस से आती है। ये फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनती है, ना कि किसी आत्मा से। और हाँ, कई वैज्ञानिकों ने यह भी साबित किया कि आत्मा या कॉन्शियसनेस कोई ठोस सबूत हमें इस एक्सपेरिमेंट से नहीं मिलता है। लेकिन मासाकी को कुछ और भी पता था। उन्हें लगता था कि ये बायोफोटॉन सिर्फ एक बायो प्रोडक्ट नहीं है, वो शायद कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जैसे गुरविच ने 1923 में सोचा था। लेकिन दोस्तों, ये अभी भी एक हाइपोथेसिस है और आत्मा उसका इसमें कोई रोल नहीं दिखता। कुछ लोग, खासकर न्यू एज स्पिरिचुअल ग्रुप, इन बायोफोटॉन्स को लाइट ऑफ लाइफ या ऑरा कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, ये बस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उदाहरण के लिए, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जैसे यूवी लाइट या सिगरेट के धुएं के संपर्क में, तो ये बायोफोटॉन्स बढ़ जाते हैं। और अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो ये कम हो जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि ये लाइट हमारे शरीर की केमिस्ट्री से जुड़ी है, न कि किसी आत्मा से। तो अगर ये आत्मा नहीं है तो क्या बायोफोटॉन्स बेकार है? बिल्कुल नहीं। आज वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 2025 में हुई एक स्टडी में पता चला कि बायोफोटॉन्स का इस्तेमाल कैंसर डिटेक्शन के लिए हो सकता है। जी हाँ, ये लाइट हमें बीमारियों को जल्दी पकड़ने में मदद कर सकती है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, पौधों, जानवर, यहाँ तक कि बीजों में भी बायोफोटॉन्स निकलते हैं। जैसे जब बीज अंकुरित होते हैं, उनकी लाइट बढ़ती है। और यीस्ट जो ब्रेड बनाने में यूज होता है, वो भी बायोफोटॉन्स रिलीज करता है। तो ये एक यूनिवर्सल चीज है जो हर जिंदा चीज में होती है। लेकिन आत्मा, वो अभी भी एक मिस्ट्री है जिसका जवाब साइंस को अभी तक नहीं मिला। तो दोस्तों, क्या वैज्ञानिकों ने आत्मा का सबूत ढूंढ लिया है? जवाब है नहीं। वो चमकती चीज जिसे आपने तस्वीर में देखी, वो बायोफोटॉन्स है जो हमारे शरीर के बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं से बनते हैं। ये लाइट जिंदा जीवों में चमकती है और मरने के बाद गायब हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आत्मा है। साइंस ने हमें एक और रहस्य सुलझाने में मदद की है, लेकिन आत्मा का सवाल है वो अभी भी अनसुलझा है। लेकिन इन बातों से पता चलता है कि साइंस कितना रोमांचक है। ये हमें नई नई चीजें सिखाता है और शायद एक दिन आत्मा का जवाब भी दे दे। तो क्या आपको लगता है, क्या बायोफोटॉन्स में कुछ और रहस्य छुपा है? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ।